नमस्कार। इज़राइल पैलेस्टीन ये वर्ड आपको हर जगह अभी सुनने को मिल रहा होगा। न्यूज़ चैनल में भी इज़राइल और पैलेस्टीन के वॉर को लेकर डेली अपडेट्स मिल रही है। Well, the Israeli tanks and troops have been at the Gaza border for 19 days now. The threat अभी चारों ओर ये इतनी बड़ी तबाही को लेके पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा सोच में है। अच्छा, वहीं कहीं पे हमारे इंडिया में कुछ लोग इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पैलेस्टीन का। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने खुलकर इज़राइल को सपोर्ट करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे इंडिया में पैलेस्टीन के लिए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने रहना, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान भाषा में, मैं बोलूँगा एकदम अपने भाईचारे वाले भाषा में क्लियर कर दूंगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट है जो वो इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रही है और साथ ही साथ ये पूरा माजरा क्या है। देखो, इजराइल और पैलेस्टीन का जो युद्ध है ना, वो बहुत सालों से हो रहा है। मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूँगा कि ये युद्ध शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, बल्कि मैं ये जो हुआ अभी फिलहाल में स्टार्ट हुई, इसकी शुरुआत किसने की, कैसे की है, क्यों की, क्या तबाही हुई है, इस पे चर्चा करूँगा। इससे इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे चर्चा करूँगा। जो लोग सोच रहे हो ना, अरे भाई युद्ध हो रहा है बाहर में, हमको क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे भी हमको क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसान शब्दों में इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध के बारे में समझ आ जाएगा। तो पैलेस्टीन दो भागों में बटा हुआ, एक गाजा स्ट्रिप करके और एक इजराइल जो है बीच बॉर्डर में पड़ता है। यहाँ पे आपको बॉर्डर मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दिया होगा। अभी देखो, 6 अक्टूबर को, इससे पहले भी मतलब कि इजराइल जो है चारों ओर से ना इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है और पहले भी इजराइल पर कई बार अटैक हो चुके हैं सारी इस्लामिक कंट्रीज़ के जरिए। मगर इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना मजबूत है कि बार बार सारे इस्लामिक कंट्री को हरा देता है। इसके बावजूद भी कई बार इन्हें अटैक्स वगैरह का सामना करना पड़ा, मगर ये जमकर खड़े हो जाते हैं। अभी बात करूँ अगर मैं इस अटैक की, तो 6 अक्टूबर 2023, इसी साल की बात हो रही, 6 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल इवेंट होने वाला था, ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसका नाम था सुपरनोवा सुकोट म्यूज़िक फेस्टिवल। ये एक्चुअली में मिडिल में ही होने वाला था इजराइल का, मगर वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइज़र को उस जगह नहीं मिलती है। लास्ट के 2 दिन में ये मैं बोल सकता हूँ कि उस म्यूज़िक फेस्टिवल में जितने भी लोग शामिल होने वाले थे, या उस ऑर्गेनाइज़र की किस्मत ख़राब थी कि उसको वो जगह नहीं मिलती, और वो क्या करते ना कि इजराइल के लास्ट साइड, मतलब जहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, वहाँ से बस जस्ट 5 किलोमीटर दूर ये म्यूज़िक फेस्टिवल का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। अभी देखो, कोई भी देश अगर से दूसरे देश का जो बॉर्डर होता है, वो लोग ना उस बॉर्डर को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करते हैं, जालीदार लगाकर, दीवार बनाकर, वॉल लगाकर, लगता है वैसे। तो ये जो इजराइल और गाजा स्ट्रिप के जो पैलेस्टीन बॉर्डर है, वहाँ पे भी बहुत ही मजबूती से मतलब जालीदार दीवार बना के रखी गई थी। अब देखो, ये प्लानिंग जो है ना बहुत पहले से ही हो रही, ऐसा नहीं कि तुरंत प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग की शुरुआत क्या होती है कि रात भर जो म्यूज़िक फेस्टिवल में लोग एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, और रात भर पार्टी वगैरह चलती है। म्यूजिक वगैरह बजते बजते, पार्टी वगैरह होते होते सुबह के 7 बज जाते हैं, 6 से 7 बज जाते हैं। और इसी बीच में हमास, अब देखो ये हमास क्या है, अभी जितने भी लोग ना पैलेस्टीन और इजराइल का जो युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्चुअली में ये पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध है ही नहीं, ये तो युद्ध है हमास और इजराइल का। हमास है क्या, कई देशों का कहना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, जिसमें इंडिया का भी यही कहना है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो गाजा स्ट्रिप में रहती है। पैलेस्टीन का 2 भाग है, तो एक वेस्ट बैंक कहलाता है और एक इधर इस साइड में जो आपको मैप में क्लियर दिख पा रहा होगा, एक ये गाजा स्ट्रिप। तो यहाँ इसी में हमास रहता है, जो एक साथ सुबह 7 अक्टूबर 2023 को 5000 मिसाइल
इसराइल पर छोड़ता है। अब देखो, इसराइल के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है कि अगर इसराइल के ऊपर कोई भी उसका दुश्मन हुई मिसाइल्स या रॉकेट्स छोड़े तो उसे आसमान में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आयरन डोम उसको डिडक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये प्लानिंग कितनी तगड़ी थी कि हमास एक साथ 5000 रॉकेट्स को इसराइल के खिलाफ छोड़ देता है ताकि कुछ देर के लिए आयरन डोम भी उसको डिडक्ट ना कर पाए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है ना, जब भी बाहर से कहीं अटैक होता है इसराइल पे तो सायरन बजने लगता है। तो सायरन बजता है तो ये लोग, जो भी लोग म्यूज़िक फेस्टिवल में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग सोचते हैं शायद ये म्यूज़िक ही बज रहा है या फिर म्यूज़िक का कोई पार्ट है या फिर शायद वो सुन नहीं पाते। और करीब 6 से 7 बजे करीब हमास 3 तरफ से म्यूज़िक में जो लोग पार्टिसिपेट किए रहते हैं उस पर अटैक करता है। बाई लैंड वो जो वॉल बना रहता है जालीदार, उसको तोड़ देता है पूरी तरीके से, बोल सकते हैं बुलडोजर वगैरह से उसको पूरा तोड़ देता है, जीप के जरिए वहाँ पे चल जाता है। बाई वाटर एंड मोटराइज्ड पैराग्लाइडर के थ्रू भी वहाँ पे आता है और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है इसराइली जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेंट किए रहते म्यूज़िक पे, हमास के लोग जो गाजा स्ट्रिप में हमास वहाँ पे पना ले रहा है। अंधाधुंध फायरिंग, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या औरत सबको एक बार में तबाह कर देता है। और मतलब अब जो पार्टी सेलिब्रेट होता रहता है ना, वो बहुत खुली जगह में होता रहता है, तो लोग अंधाधुंध भागे जा रहे हैं खुली जगह में और हमास के जो मिलिटेंट होते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, दौड़ा के मतलब मार रहे हैं। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं देख रहे, औरत महिलाएं किसी को नहीं देख रहे। आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में, जहाँ पे एक टैटू वाली लड़की है जिसको मार दिया जाता है बिना कपड़ों के, पूरा परेड करवा दिया जाता है। एक लड़की जिसको बाइक में ज़बरदस्ती बैठा के ले जाया जाता है। ऐसा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग कार से आए रहते हैं तो वो भी निकलने का ट्राई करते हैं, तो कार इतना ज़्यादा हो जाता है कि रोड ब्लॉक हो जाती और ये लोग कार्स वगैरह गाड़ियों के ऊपर ही हमास के जो मिलिटेंट होते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और सबको मार देते हैं। अब इसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल हवाई हमले करता है। कहाँ? गाजा स्ट्रिप। अब देखो, इस पर मुझे एक चीज़ की अफसोस तो ज़रूर है कि वो इस बार स्टेटमेंट दिया कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस बार हम हमास को ख़त्म कर देंगे। और हमास पे जो अटैक करा, हमास कहाँ पे है? हमास है गाजा स्ट्रिप पे, और गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे बेकसूर बोल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। अब जब इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मासूम लोग भी मर जा रहे हैं जो इसको लड़ाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अब सबसे मज़ेदार ये बात है कि इस लड़ाई में हमास को और बाकी और भी मतलब इजराइल को हराने के लिए बाकी सारे जो भी इस्लामिक कंट्री है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बहुत हसीनुमा लगता है क्योंकि आप लोग बचपन में देखे होंगे। सर, मैं कुछ दिन पहले एक क्वोट देख रहा था कि एक पिक्चर था जिसमें एक दोस्त पहाड़ के नीचे फंस जाता है और दूसरा दोस्त उसको हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी रस्सी रहता, वो रस्सी फेंकता नहीं। ठीक उसी तरीके से अब इजराइल ने ना जो गाजा स्ट्रिप है उसके लोगों को बोला कि हम इस बार हमास को ख़त्म कर देंगे, आप बॉर्डर के जरिए इजिप्ट में इन कर जाओ। इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री और पैलेस्टीन भी इस्लामिक। अब देखो, सिर्फ ये बोलते हैं ना मदद करने का दिखावा करते हैं। मेरे जितने भी मुस्लिम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन लोगों को मैं बताता हूँ कि बहुत स्वीटली तरीके से माइंड को ना माइंड वॉश किया जाता है। अब देखो, वो जो इजिप्ट है ना वो अपना बॉर्डर खोल नहीं रहा। अगर इतना ही दया लग रहा है भाई, इतना ही लग रहा है कि वहाँ के मासूम लोग मर रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट करके क्या कर लोगे? क्या वो इजराइल क्या बम गिराना बंद कर देगा क्या? क्योंकि पहले तो हमास ने अटैक किया ना इजराइल पे, कितने सारे वो लोग म्यूज़िक फेस्टिवल में जो आए थे कितने सारे बच्चे बूढ़े सबको मार दिए। अब उसके जवाबी कार्रवाई में वो हमास को ख़त्म कर रहा है, लेकिन वो एयर स्ट्राइक कर। अच्छा, अब कैसे हो रहा है? जो हमास है ना वो ज़मीन के अंदर से सुरंग बना के रखा है और इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब वहाँ के लोगों को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उस पर वो बम वगैरह गिरा रहे हैं, मिसाइल्स गिरा रहे हैं, लेकिन वो तो ज़मीन के अंदर है, ऊपर में तो सिविलियन है, मतलब आम पब्लिक, और वो भी उसमें मारे जा रहे हैं। इसमें इजराइल ने कहा कि आप बॉर्डर के थ्रू थे इजिप्ट चले जाओ। लेकिन मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ कि जिस जगह पे आप पले बढ़े, बचपन से बड़े हुए,
और उस जगह को अचानक खाली कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इजराइल इस पे अटैक ना करे तो हमास इजराइल को ख़त्म कर देगा। बोलते हैं ना, अपने बचाव में मतलब नरसंहार तो हो ही रहा है। इससे सबसे ज़्यादा जो लॉस है वहाँ के सिविलियन को हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बाकी जो इस्लामिक कंट्री है जो रोना छाती पीट रही है, उनको बॉर्डर बोल के कम से कम सिविलियन को तो अपने पास लेना चाहिए। लेकिन ये वो नहीं कर रही, बोल रही मरो, तुम लोग मरो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में कई सारे लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट इजराइल का सपोर्ट। इजराइल का क्यों सपोर्ट करिए? क्योंकि इजराइल से हमको आर्म्स मिलती है, वेपन्स मिलते हैं। मतलब जो लड़ाई होता है भाई दूसरे दो देशों के साथ में, उसके लिए जो हम लोगों को बंदूक, गन्स, अगर आम भाषा में बोला जाए, वो हम लोगों को इजराइल के जरिए मिलता है। कभी भी जब भारत में कोई संकट आती है, विपदा आती है, तो इजराइल और रूस ये दो देश है जो खड़ा रहता है। तो मतलब जब हमारे पे संकट आ रहा है तो जो दो देश हमारे साथ खड़ा है, आज उन पे संकट है, तो क्या इंडिया का फर्ज नहीं बनता कि किसके साथ वो खड़े हो? जो उसकी कभी मदद नहीं किया इंडिया का, उसके साथ, या फिर जो हमेशा उसके लिए खड़ा होता उसके साथ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग तो अक्सर देखते होंगे कई बार, अब तो एक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा हो गया, जमाना हो गया कि हम लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाता, वरना कई लोगों को तो गुमराह कर गया था। इंडिया में कई लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं और वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। बताओ ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वैसे लोग मैं बता देना चाहूँगा, आप जितने भी लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हो ना, पैलेस्टीन का नहीं, आप हमास का सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि पैलेस्टीन का तो युद्ध ही नहीं है, वो हमास और इसराइल का युद्ध है। अब हमास एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ पे आप जो सोच रहे हो कि मैं वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी, तो हमास एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता। आप जाओगे ना तो भारतीय ही कहलाओगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो वो भारतीय ही है, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। तो देखो ये एक जो अभी वर्ल्ड वॉर टाइप का एक वॉर जो छिड़ चुका है, वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बड़ा वॉर हो रहा है जिसमें नरसंहार हो रहा है, उसको मैंने ना अपने एक आम भाषा में डिक्लेयर करने का प्रयास किया, ताकि आपको पता चल सके कि इंडियन गवर्नमेंट इजराइल का क्यों सपोर्ट कर रही है। बाकी लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पैलेस्टीन की तो लड़ाई नहीं है, ये तो हमास और इजराइल की लड़ाई। अब लोग चलो कुछ लोग हैं, लोगों को यहाँ के लोगों को गुमराह करने का ट्राई करें कि भाई ये पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई तो हमास की, क्योंकि हमास ने अटैक किया। मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बोले आपको न्यूज़ चैनल्स में, गूगल्स में, यूट्यूब में, सब में मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने मनगढ़ंत कोई कहानी बनाई, अपने चैनल पर आया, वीडियो रिकॉर्ड किया और आप लोगों के सामने पेश कर दिया। तो इससे हम लोगों पर बहुत ख़राब असर पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि अगर इजराइल बहुत बड़ा सपोर्टर है, भारत का रूस बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा भाई। सपोर्टर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने ना आम भाषा में जो अभी वॉर चल रहा है उसके बारे में डिक्लेयर करने का ट्राई किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।